हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के महान क्रांतिकारियों के जीवन को गहराई से जानते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को उजागर करने जा रहे हैं, जिसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। ये है सरदार ऊधम सिंह की कहानी। प्रारंभिक जीवन। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। जब वह बहुत छोटे थे, उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उनके पिता का भी निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया। यहीं पर उन्हें ऊधम सिंह नाम मिला, जो बाद में बदला और बलिदान का प्रतीक बन गया। अनाथालय में रहते हुए ऊधम सिंह बहादुरी और न्याय के शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए, लेकिन पंजाब का वह राजनीतिक माहौल, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ था, ने उनके क्रांतिकारी आत्मा को आकार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक काला अध्याय है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुई थी। बैसाखी के दिन हजारों भारतीय, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। लोग रॉलेट एक्ट के विरोध और दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को इस सभा की जानकारी मिली और उसने बाग के मुख्य प्रवेश द्वार को अपने सैनिकों के साथ घेर लिया। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलाईं, जिसमें 1650 राउंड फायर हुए। इस बाग में कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि इसके चारों ओर दीवारें थीं और एकमात्र मुख्य द्वार भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था। इस क्रूर हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। सही संख्या का पता नहीं चल सका, लेकिन अनुमान है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। ऊधम सिंह, जो इस समय मात्र 20 वर्ष के थे, इस घटना के समय जलियांवाला बाग में मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से इस क्रूरता को देखा और इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने उस समय ही प्रण लिया कि वह इस हत्याकांड का बदला लेंगे। ऊधम सिंह ने अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक धैर्य रखा। उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने के लिए कई देशों की यात्रा की। इसमें अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। वहीं अमेरिका पहुंचकर वे गदर पार्टी में शामिल हो गए और अन्य क्रांतिकारियों से मजबूत संपर्क बनाने लगे। वर्ष 1927 में स्वदेश लौटने के बाद वह भगत सिंह से मिले और अन्य क्रांतिकारियों के जुड़कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण उन्हें 5 वर्ष की जेल हो गई। अगले कुछ वर्षों में ऊधम सिंह गदर आंदोलन में शामिल हो गए, जो कि अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। गदरवादी ब्रिटिश शासन को सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित थे। ऊधम सिंह ने व्यापक यात्रा की, समर्थन जुटाया और इस उद्देश्य के लिए संसाधन जुटाए। हालांकि ऊधम सिंह का अंतिम लक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना था। वह जानते थे कि हत्याकांड के पीछे का मास्टरमाइंड माइकल ओडवायर, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और वो हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था। कई वर्षों तक ऊधम सिंह ने अपने समय का इंतजार किया, सावधानीपूर्वक अपनी योजना बनाई और अफ्रीका और यूरोप सहित विभिन्न देशों में काम किया। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह को आखिरकार अपना मौका मिला। वह लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक में घुसने में कामयाब रहे, जहां माइकल ओडवायर अपना भाषण दे रहे थे। ऊधम सिंह ने एक मोटी सी किताब में बंदूक को छुपा रखा था। इसके लिए उन्होंने किताब के पेजों को बिल्कुल बंदूक के आकार में काट लिया था, ताकि उसे आसानी से छुपाया जा सके। जैसे ही ओडवायर ने अपना भाषण समाप्त किया और बाहर जाने के लिए तैयार हुए, ऊधम सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर 2 गोलियां चलाईं, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। ऊधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने गर्व से अपने सिर को ऊंचा रखा। मुकदमा और फांसी। ऊधम सिंह का मुकदमा महज एक औपचारिकता थी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने गर्व से कहा,
राम मोहम्मद सिंह आजाद, जो भारत के प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म की एकता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें एक साधारण अपराधी साबित करने के प्रयास के बावजूद ऊधम सिंह की निडरता और साहस ने उन्हें भारत और उसके बाहर प्रशंसा दिलाई। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उनका बलिदान और बहादुरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, इस घटना को अक्सर एक बदला लेने के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक बदले की भावना को लेकर ही किया गया था? यह सच है कि ऊधम सिंह जलियांवाला बाग की घटना का बदला लेना चाहते थे, पर अगर वो चाहते तो बहुत पहले ही ओडवायर को मार सकते थे। लेकिन क्या कारण था कि उन्होंने इतना समय इंतजार किया? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊधम सिंह एक क्रांतिकारी थे। वो ओडवायर को मारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह भी संदेश देना चाहते थे कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेगेसी। आज सरदार ऊधम सिंह जी को एक ऐसे शहीद के रूप में याद किया जाता है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा क्रांतिकारी वार करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी अस्थियों को 1974 में इंग्लैंड से भारत लाया गया और उनकी अस्थियां पंजाब की सतलुज नदी में विसर्जित की गई, जहां पर उनके गुरु भगत सिंह की अस्थियां भी विसर्जित की गई थीं। उनकी याद में जलियांवाला बाग में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। बाग में स्थित यह स्मारक सरदार ऊधम सिंह जी के बलिदान और उनके अदम्य साहस को सम्मानित करता है। इसके अलावा जलियांवाला बाग में एक संग्रहालय भी है, जहां सरदार ऊधम सिंह जी के जीवन और उनके द्वारा किए गए बलिदान से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में बहादुरी, दृढ़ संकल्प और प्रतिरोध की अटूट भावना के प्रतीक के रूप में अंकित है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी भारतीय महानायकों की कहानियों का आनंद ले सकें। जय हिंद।